सहायक प्राध्यापक हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आयुर्वेद की एक थोड़ा सा आइडियोलॉजी समझाइए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है सोसाइटी में, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो आयुर्वेद के पीछे किस तरह की धारणा, कब से ये चीज़ें चली आ रही हैं? एक्चुअली आयुर्वेद जो है लगभग जब से मनुष्य का इतिहास है, मतलब लगभग 5,000 6,000 साल पुराना है जी। आयुर्वेद में तो जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा से उत्पत्ति इसकी बताई गई है। ब्रह्मा से ऋषियों को आई, ऋषियों से धीरे धीरे आगे कन्वर्ट होती गई। आयुर्वेद का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और विकारम प्रशमनम च, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वस्थ रखना है। उसके बाद जो है जिनको स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारण से रोग हो गए, फिर उसके बाद उसको रोगों को दूर करना है। तो मेन उसका काम पहला है जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बना के रखना। ठीक है। और हमारे समाज में क्या है कि आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर फैल रहे हैं। हाँ। उस समय में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे उसमें रह गया है। ठीक है सर, आयुर्वेद को लेकर तमाम तरह के लोगों के मन में भ्रम भी है। जैसे एलोपैथिक सेगमेंट अलग कहता है, होम्योपैथिक अलग कहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ओरिजिन आयुर्वेद से ही हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद से क्या वाकई जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज है, क्योंकि कई बार जो टाइम टेकिंग है इसका प्रोसेस में, उसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को। ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, मैं यहाँ से पिछले 4 साल से पोस्टेड हूँ आयुर्वेद महाविद्यालय में। जितना मैंने देखा, मैं थ्योरी की बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मतलब लगभग 80% लोग जो रिटर्न होके आते हैं एलोपैथ से, वो लगभग ठीक होके जाते हैं। ठीक है। उसमें चाहे बात संबंधी समस्या हो, चाहे मधुमेह संबंधी समस्या हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर के हो, या पुराने से पुराने, कई बार तो एंटीबायोटिक लेते लेते बुखार इतने पुराने हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। समस्या हो जाती है धारणा की। ठीक है। आज क्या है कि हम बहुत ही कम समय में ठीक होना चाहते हैं। ठीक है। और उसके लिए हम कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी पेन किलर लेने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन उससे समस्या का समाधान होता नहीं है। ठीक है। और लंबे समय तक चलता रहता है। जब लगता है कि कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा, तब हम आयुर्वेद की तरफ आते। हमें उसको थोड़ा सा पहले लाने की जरूरत है। ओके। ऐसे समझिए कि भारत का सबसे विकसित और सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। और वहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा यदि डेवलपमेंट आयुर्वेद का कहीं पे है तो केरल में है। ठीक है। हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है, उतना साक्षरता नहीं है, और साथ में थोड़ा सा जल्दी ठीक होने की एक आदत जो है वो भी गड़बड़ है। ठीक है सर, मतलब लोग अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिरी ऑप्शन के रूप में आयुर्वेद रहता है? जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी जगह लोग ट्राई करने के बाद फिर ये आते हैं। ये क्या इतना कॉस्टली हो जाता है आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कि लोग फर्स्ट में प्रेफर नहीं करते, या टाइम टेकिंग एक बड़ा मसला है? दोनों चीजें हैं। कॉस्टली तो है, क्योंकि पिछले कई सालों से, जैसे जब पहले तो जब आयुर्वेद कुछ नहीं था तो आयुर्वेद था। अभी एलोपैथ जो है मुझसे से 16वीं 17वीं सदी के बाद आया है। तो जब से भारत का इतिहास रहा तब से आयुर्वेद चल रहा है। ठीक है। सब समस्या यहाँ पे है कि लोगों की समझ की क्या है। लोगों को आज के समय में ये लग रहा है कि आयुर्वेद मतलब किसी भी जटिल बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। ठीक है। जब तक ये धारणा बनी रहेगी तो आयुर्वेद का उत्थान संभव नहीं है। एक तो आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी एलोपैथ की और ज्यादा रुचि, पुराने जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथ इलाज ज्यादा करते हैं। एक तो आयुर्वेद के डॉक्टर ने ही आयुर्वेद को गर्त में डाल दिया है। अच्छा। वो ये प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करते तो आज कहीं ना कहीं आयुर्वेद से लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होता है, वो आगे की ओर अग्रसर होता है। ठीक है सर, कुछ यूज़र्स से हमने सवाल मंगाए थे। कुछ हमारे जो विंध्या टाइम्स के यूज़र हैं उन्होंने बताया कि वो एक सवाल है, एक यूज़र है सुबोध, वो सिरमौर से हैं। वो एक सवाल पूछ रहे थे कि आयुर्वेद से जो बीपी जैसी बीमारियां हैं उसमें, जैसे एलोपैथिक में एक ट्रीटमेंट है, फिर आगे चूँकि उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं कि लगातार मेडिसिन लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता और ये तमाम चीज़ें, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई प्रॉपर सोल्यूशन है इस चीज़ का कि इस तरह जो बीपी के पेशेंट हैं वो ले सकें आयुर्वेद की दवाइयाँ? बिल्कुल है। समस्या यहाँ नहीं है। समस्या ये है कि लोगों को लगता है कि
एलोपैथ से जल्दी इलाज होता है। हाँ। सबसे बड़ी गलत धारणा है। हाँ। अब आप बीपी, जब आप इससे पहले क्वेश्चन था कि हाँ क्या लेट लगता है, हाँ। आप बीपी का ही ले लीजिए रोगी को। बीपी का रोगी यदि है तो एक बार गोली खाना स्टार्ट करता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक हाँ। खाता है। ये कौन सा जल्दी इलाज है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई भी XYZ है। हाँ हाँ। अब कोई भी पैथी की बुराई करना बेकार है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी मर्ज का इलाज हो रहा है तो मुश्किल से 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल जो भी लगना है लग जाए, उसके बाद दवाई बंद होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कोई इलाज होता नहीं कि आप एक बार स्टार्ट करो और एक जिंदगी भर खाते रहो। तो किसी भी दवाई, जैसे एलोपैथ दवाइयाँ, उनकी एक टी हाफ होता है, खासतौर पर बीपी का समझा रहा हूँ। हाँ। तो बीपी में होता क्या है कि आपने सुबह खाया और अलग अलग दवाइयों का अलग अलग टी हाफ, कुछ दवाइयाँ 12 घंटे काम करती है, कुछ दवाइयाँ 24 घंटे, कुछ दवाइयाँ 72 घंटे, उसी के हिसाब से उनका डोज निर्धारित होती है। ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डोज को लेना अति आवश्यक होता है, अदरवाइज आपको सीवियरिटी बीपी की बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में पथ्य, अपथ्य और साथ में दवाइयाँ, ये साथ में तीनों चलती है। पथ्य अपथ्य क्या होता है? अब एक साथ पथ्य क्या होता है? जैसे हम 2 चीजें होती है, आहार और विहार। अपने हम खाने पे कंट्रोल करें, जो हम तेल मसाले खा रहे हैं, बाहर की चीजें बर्गर पिज्जा खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी XYZ खा रहे हैं, उनमें अपन कंट्रोल करें। बिहार क्या है? जैसे हम अपन आजकल जो होती है बहुत सिटिंग लाइफ हो गई है, हम कहीं भी सुबह एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, टहलना नहीं चाहते हैं। इस कारण से एक पर्टिकुलर एज के बाद बीपी बढ़ने लगता है। और जब बीपी बढ़ने लगता है तो उसका सबसे पहले क्या है कि हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है। खाने पीने पे कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद दवाइयाँ लेनी है और साथ में कुछ हमें एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे उनको धीरे धीरे एक पर्टिकुलर समय के पश्चात दवाइयाँ बंद हो। ठीक है सर, एक चीज़ है आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है, जनरली एक चीज़ें देखी गई हैं, एक अब हेल्थ कॉन्शियस तो हम लोग हो चुके हैं बहुत, आयुर्वेद की ओर लोग आ भी रहे हैं बड़े पैमाने पे। केरल में जो थेरेपी चल रही है, बेंगलोर में बहुत सारी थेरेपीज आयुर्वेद की शुरू हुई हैं। एलोपैथिक दवाइयों को लेकर एक धारणा है, ये सही भी है कि नुकसान बहुत होता है कहीं ना कहीं बॉडी में, बहुत सारे। आयुर्वेद इस चीज से बचता है क्योंकि उसके अगर फायदे उतने नहीं हो पाए तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके पीछे क्या टोटल, चूंकि मेडिसिन ऐसी है इसलिए नहीं, क्या होता है कि देखिए समझिए, यदि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि हम किसी पत्ते से एक्सट्रैक्ट निकालें और उसे केमिकल निकाल के उसको एक टैबलेट बनाए तो वो एलोपैथ बन जाता है। अच्छा। अब पूरा पत्ता खा ले तो वो आयुर्वेद। तो हमें जो उसमें केवल एक पर्टिकुलर कोई चीज लेते हैं, उससे एक कोई चीज हो सकता है कि कोई किसी ऑर्गन को या किसी भी डिजीज के लिए वो फायदा करे, लेकिन उसके साथ 1-2 नुकसान भी हो जाएंगे आपको। हर दवाई का है इफेक्ट, साइड इफेक्ट हर दवाई में है। लेकिन आयुर्वेद में ये है कि आप किसी पर्टिकुलर दवाई को ले रहे हैं तो उसके साथ एक केमिकल के साथ कई केमिकल भी जा रहे हैं शरीर के अंदर, तो उसको बैलेंस सबसे पहले करता है वो। जैसे पर्टिकुलर कोई भी केमिकल, जैसे एक पत्ता लिए, पत्ते किसी भी पत्ते की दवाई लिए, उस पत्ते से दवाई निकाला गया, उस दवाई निकालने के बाद यूज किया गया तो एक केमिकल से कई केमिकल उसके निकलते हैं एक पत्ते से। ठीक है। उनको साथ में लेने के उनसे नुकसान नहीं होता। सर एक सवाल है, एक यूज़र ने पूछा है, सतना से हैं, उनका ये कहना है कि बड़ी जो बीमारियां हैं, लीवर की हो गई, किडनी की बात कर रहे हैं, इनका आयुर्वेद में क्या समाधान है? मुझे जो लगता है कि मुश्किल से एलोपैथ में 2-3 रोगों के अलावा किसी का समाधान नहीं है। आप जो बुखार है आजकल रीवा में या भारतवर्ष में कहिए, सबसे ज़्यादा मलेरिया टाइफाइड फैलता है और उनके लिए एंटीबायोटिक है और कुछ सर्जरीज है। जहाँ सर्जरी की बात आती है थोड़ा आयुर्वेद कमज़ोर पड़ जाता है सर्जरी, क्योंकि मैं एक आपको बात बता दूं कि जब 5000 साल पहले सुश्रुत संहिता नामक आयुर्वेद बुक लिखी गई तो उस जमाने में सर्जरी का वर्णन है, बकायदे प्लास्टिक सर्जरी का। फिर इसके बाद उसका धीरे धीरे वो गर्त में चली गई। अब धीरे धीरे फिर से रिसर्च, जब देश आज़ाद हुआ भारत सरकार ने ध्यान दिया, अब धीरे धीरे फिर से वो आगे बढ़ रही है, लेकिन उतना डेवलपमेंट अभी सर्जरी की ओर नहीं हो पाया है। ठीक है। तो जितनी भी लीवर की दवाइयां हैं आप जो यूज करते हैं, LIV52, लिवोमिन, जितनी भी XYZ नाम जानते होंगे आप, मैं नहीं कहता, वो 99.9% आयुर्वेद दवाइयां हैं। वो सब MBBS डॉक्टर या अन्य डॉक्टर सब आयुर्वेद दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। आया किडनी संबंधी, किडनी का तो मतलब कोई भी XYZ दवाई लेने पर, एलोपैथ दवाई से लेने पर नुकसान होता ही है। ऐसे समझाता हूँ, मेरे पास 2 साल पहले केस आया था, उसकी किडनी डैमेज हो चुकी थी, 17 साल की लड़की थी। अच्छा।
अब 17 साल की लड़की को किडनी डैमेज हो जाना समझ में, उसने तो मुझे बताया नहीं कि किडनी डैमेज, उसके चेहरे में स्वेलिंग थी। ओके। तो चेहरे में स्वेलिंग देख के मैंने कहा इसको स्वेलिंग क्यों है, तो उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा इलाज चल रहा है इसका। तो मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 हफ्ते की डॉक्टर, बल्कि दिल्ली के एम्स के डॉक्टर ने उसको सर्जरी की सलाह दे दी थी कि आप इसको किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। ठीक है, ठीक है ना। अब मेरे पास आए, 1 हफ्ते का दवाई दिया, क्योंकि मुझे ये संशय था कि कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नया डॉक्टर था, एक्सपीरियंस था नहीं, पढ़ा तो था। तो मैंने क्या किया कि उसको दवाई दिया। मैंने एक चीज़ उसको समझा दी थी कि लगता है कि कहीं दिक्कत हो रही है तो आप सुपीरियर सेंटर पे जाइएगा, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी नहीं है। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगा। 1 हफ्ते की दवाई दी, 1 हफ्ते पे देने पे उसकी 25 से 30% कंट्रोल हुआ। मैंने पैथोलॉजी जांच कराई, कंट्रोल हुआ। अगले 2 हफ्ते में उसको 90% कंट्रोल हो गया, मतलब टोटल 3 हफ्ते में 90% कंट्रोल हुआ। क्या बात। जो सर्जरी होने वाली थी, ट्रांसप्लांट होने वाला था, वो 90% कंट्रोल हो चुका था। ये बड़ी बात है। मतलब ऐसा नहीं है जो ये धारणा है कि आयुर्वेद में चीज़ों का इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज है। समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जो ये दवाइयाँ हैं, जैसे पुराने समय में तो और कुछ था नहीं, आयुर्वेद से ही चीज़ें शुरू हुई। एलोपैथिक आपने बताया कि बहुत सारी दवाइयों में वही सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, आयुर्वेद की चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं, एलोपैथिक नाम दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को लेके क्या कुछ और काम चल रहा है आयुर्वेद को लेकर कि और इम्प्रूवमेंट्स हो, तमाम उन बीमारियों को भी इससे कंट्रोल किया जाए? भारत सरकार सबसे आयुर्वेद की तरफ ध्यान देने के लिए, अब देसी पद्धतियों की तरफ ध्यान देने के लिए अलग से मंत्रालय ही बना दिया है। ठीक है। पहले स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता था, अब आयुष मंत्रालय अलग हो चुका है कि जो आयुष के अंतर्गत रिसर्च हो रहे हैं उन पे ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल। जहाँ से मैंने एमडी की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर से एमडी की है मैंने, वहाँ पे एक साथ 100 रिसर्चर वर्क करते हैं। ओके। और हर रिसर्चर का ये काम है कि आप कोई ना कोई एक ड्रग लो, उस पर ट्रायल करो और उसको आगे चल के आगे बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब वर्तमान समय पिछले 10-20 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। अभी भारत सरकार ने 3 साल या 4 साल हुए आयुर्वेद का एम्स खोल दिया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में खुल चुका है। ठीक है। तो मतलब बहुत तेजी से काम हो रहा है। ठीक है। बस हमें वास्तव में जागरूक होने की आवश्यकता है। अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर एक सवाल है, एक यूज़र पूछ रहे हैं कि हड्डी के जो रोग हैं जैसे घुटने का दर्द है, इन सब चीज़ों के लिए एलोपैथिक में एक स्टेज के बाद रिप्लेसमेंट रिकमेंड किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट कितने हद तक सफल होते हैं उस पर बहुत संशय है, लोगों को बहुत डर भी है, क्योंकि मेरे परिवार में खुद ऐसे पीड़ित हैं तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। आयुर्वेद से इन चीज़ों को रिकवर करने का एक ऑप्शन रहता है, टाइम टेकिंग भले होता है, तो ये किस तरह से काम करता है पूरा सेगमेंट, और क्या वो डिजीज है क्या आयुर्वेद की लैंग्वेज में उस बीमारी को क्या बोलते हैं जब ये हड्डियों के बीच में गैप आना है? आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, इन 3 दोषों से ही शरीर बना है, वात, पित्त और कफ। तो जितने भी शरीर में जोड़ों में दर्द होता है, हड्डी, और ऐसा समझिए कि बात रोग मतलब आर्थरो प्लस न्यूरो, हड्डी और न्यूरो से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो बात में समाहित है। और आयुर्वेद की बात करें तो 80 प्रकार के बात रोग बताए गए, जिसमें जिनको आप जानते हैं। हाँ, एक आम आदमी की धारणा है कि घुटने का दर्द मतलब बात व्याधि, लकवा, स्लिप डिस्क, फेशियल पैरालिसिस मतलब मुंह का लकवा, या पीठ में दर्द, या रिमोटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बात, मतलब जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं वो सब बात में है। ठीक है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर, सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, 40 के बाद होने लगती है। आज मैंने बताया ना कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा सिटिंग समस्या है कि हम वर्कआउट करना नहीं चाहते। ठीक है। और इस समय ओवरवेट के मरीज इंडिया